नमस्ते भक्तों। आज 14 अप्रैल 2026 वैशाख मंगलवार द्वादशी के पावन दिन एक अकौवा के पत्ते पर राम नाम लिखकर हनुमान जी के चरणों में चढ़ाएं। यह विशेष उपाय सुबह के समय जरूर कर लेना। यदि सुबह के समय आपको मौका न मिले तो शाम के समय संध्या आरती देते समय अपने मुख्य द्वार पर एक दीपक में एक लौंग डालकर जला देना। इससे श्री राम भगवान का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहेगा और हनुमान जी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी, जिससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और भक्तों आपका घर खुशियों से भर जाएगा। आप जल्द ही वैभवशाली और समृद्ध बन जाएंगे, क्योंकि भक्तों इस बार वैशाख 14 अप्रैल मंगलवार के दिन बहुत सारे शुभ महासंयोग बन रहे हैं। इसीलिए इस दिन इस महा उपाय को आप पूरी निष्ठा और अटूट भाव से करें, ताकि हनुमान जी तुरंत ही प्रसन्न हों और आपकी दरिद्रता दूर हो जाए। इसलिए इस दिन आप ये एक अकौवा का पत्ता लेकर उसमें राम लिखकर हनुमान जी महाराज के चरणों में चढ़ाने से हनुमान जी मंगलवार के दिन बहुत जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए ये उपाय सुबह के समय कर लेना और शाम के समय एक दीपक में एक लौंग डालकर अपने मुख्य द्वार पर जलाना मत भूलना, क्योंकि यही वो दीपक है जो तुम्हारे घर की नकारात्मकता और बुरी छाया को दूर रखता है, जिससे तुम्हारे घर में धन की विपत्ति नहीं आती है और रोग दुख की बाधा दूर रहती है। इसलिए संध्या आरती देते समय मुख्य द्वार पर एक दीपक जलाना मत भूलना, क्योंकि पंडित जी ने अपनी अभी की कथा में इसके बारे में विस्तार से बताया है। तो भक्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है और कहाँ पर करना है, साथ ही उपाय को करते समय आपको किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए भक्तों, वीडियो में जानते हैं कि वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको रखनी है, क्योंकि यदि आप इन सावधानियों को जाने बिना कोई गलत कदम उठा लेते हैं तो लाभ के स्थान पर जीवन में दरिद्रता का वास हो सकता है। इसलिए आपको यह उपाय करते समय विशेष सावधानी रखनी है। कई बार देखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति निष्ठा भाव से ये उपाय करता है तो उसके जीवन में तुरंत ही चमत्कारी घटनाएं घटने लगती हैं और धन के मार्ग खुल जाते हैं, क्योंकि ये दिन इतना खास है कि इस दिन छोटे से छोटे किए गए उपाय का फल अन्य दिनों से कई गुना ज्यादा मिलता है। जो मनोकामनाएं कभी बड़े बड़े पूजा पाठ या अनुष्ठानों से पूर्ण नहीं होती, वे आज के दिन यानी 14 अप्रैल 2026 वैशाख मंगलवार के दिन मात्र इस छोटे से उपाय को करने से पूर्ण हो जाती हैं। सुबह का विशेष उपाय, अकौवा के पत्ते पर राम नाम लिखकर अर्पण करना। भक्तों, सबसे पहले सुबह के समय इस उपाय को करने के लिए आपको ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय के बाद स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करना है। ध्यान रखें कि आपके मन में किसी प्रकार का द्वेष, क्रोध या नकारात्मक भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह उपाय केवल श्रद्धा और सच्चे भाव से ही फल देता है। अब आप एक ताज़ा और स्वच्छ अकौवा का पत्ता लें। ध्यान रखें कि पत्ता कहीं से टूटा हुआ या सूखा हुआ न हो, वह पूरी तरह हरा भरा और शुद्ध होना चाहिए। अब इस पत्ते को गंगाजल या साफ पानी से हल्का सा शुद्ध कर लें। इसके बाद आप एक लाल चंदन की कलम या लकड़ी लेकर उस पत्ते पर राम नाम लिखें। भक्तों, राम नाम स्वयं में इतना शक्तिशाली है कि ये हर संकट को दूर करने वाला और हर इच्छा को पूर्ण करने वाला माना गया है। जब आप इस नाम को लिखेंगे तो पूरे मन से श्री राम का स्मरण करते रहें। अब इस पत्ते को लेकर आप अपने घर के मंदिर में या पास के हनुमान जी के मंदिर में जाएं। वहां जाकर हनुमान जी के चरणों में ये पत्ता अर्पित करें। अर्पण करते समय हाथ जोड़कर सच्चे मन से प्रार्थना करें, हे बजरंगबली, जैसे आपने श्री राम की सेवा की वैसे ही मेरी भी सेवा स्वीकार करें और मेरे जीवन के सभी दुखों को दूर करें। इसके बाद आप कम से कम 11 बार राम राम का जाप करें या हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे यह उपाय और भी अधिक प्रभावशाली हो जाता है। सुबह के उपाय में सावधानियां। पत्ता कभी भी पैरों के नीचे न आए। राम नाम लिखते समय मन शांत रखें। उपाय के दौरान किसी से झगड़ा या बहस न करें। पूरे दिन सकारात्मक सोच बनाए रखें। शाम का विशेष उपाय, मुख्य द्वार पर लौंग वाला दीपक जलाना। अब भक्तों, बात करते हैं शाम के उपाय की, जो उतना ही महत्वपूर्ण और चमत्कारी है। जब शाम का समय हो और आप संध्या आरती करें तो उसके बाद आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जलाना है। यह दीपक मिट्टी का हो तो सबसे उत्तम होता है। इस दीपक में आप सरसों का तेल या घी डाल सकते हैं। अब इसमें एक साबुत लौंग डाल दें। लौंग को अग्नि में जलने दें। भक्तों, ये लौंग अत्यंत शक्तिशाली मानी जाती है और जब ये दीपक के साथ जलती है तो ये आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देती है। बुरी नज़र, बाधाएं और दरिद्रता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। दीपक जलाते समय यह प्रार्थना अवश्य करें, हे प्रभु,
मेरे घर में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखें और सभी बुरी शक्तियों को दूर रखें। दीपक को मुख्य द्वार के दाईं ओर रखें और उसे पूरी श्रद्धा से जलने दें। शाम के उपाय में सावधानियां। दीपक बुझने न दें, उसे सुरक्षित स्थान पर रखें। दीपक जलाते समय घर में झगड़ा या कलह न हो। मन में श्रद्धा और विश्वास रखें। विशेष विस्तृत कथा, विश्वास की शक्ति और हनुमान कृपा। भक्तों, इस उपाय की महिमा को समझने के लिए आइए एक बहुत ही भावपूर्ण और प्रेरणादायक कथा सुनते हैं, जिसे सुनकर आपका मन भक्ति से भर जाएगा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में रामदीन नाम का एक अत्यंत निर्धन व्यक्ति रहता था। वो स्वभाव का बहुत सीधा और भगवान का परम भक्त था, लेकिन प्रारब्ध के कर्मों के कारण उसके जीवन में दरिद्रता का ऐसा वास था कि उसके घर में 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुट पाती थी। उसकी पत्नी और बच्चे अक्सर भूखे पेट सो जाते थे। रामदीन ने कई काम किए, दर दर भटका, लेकिन उसे कहीं सफलता नहीं मिली। लोग उसे अभागा कहकर उसका उपहास उड़ाते थे। एक दिन हताश होकर रामदीन एक पुराने हनुमान मंदिर के कोने में बैठकर रोने लगा। तभी वहां से एक सिद्ध संत गुजर रहे थे। रामदीन की आंखों में आंसू देखकर संत ठहर गए और उन्होंने पूछा, तारांकन पुत्र, इस संकट के सागर में क्यों डूबे हो? क्या तुम्हें उस पर विश्वास नहीं जिसने सबको जन्म दिया है? रामदीन ने रोते हुए अपनी सारी व्यथा सुना दी। तब उस संत ने मंद मुस्कान के साथ कहा, तारांकन बेटा, आने वाला मंगलवार वैशाख मास का पावन दिन है। तुम बस एक छोटा सा काम करना। एक अकौवा का पत्ता लाना, उस पर राम नाम लिखना और हनुमान जी के चरणों में सौंप देना, और शाम को घर की चौखट पर एक लौंग वाला दीपक जलाना। पर याद रखना, जब पत्ता अर्पित करो तो ये मत सोचना कि तुम पत्ता चढ़ा रहे हो, ये सोचना कि तुम अपना सारा दुख हनुमान जी के चरणों में छोड़ रहे हो। अगले मंगलवार, जो कि वैशाख का ही दिन था, रामदीन ने वैसा ही किया। उसने सुबह स्नान किया, वन से एक सुंदर अकौवा का पत्ता लाया और चंदन से उस पर बड़े प्रेम से राम लिखा। मंदिर जाकर जब उसने वो पत्ता हनुमान जी के चरणों में रखा तो उसकी आंखों से अविरल आंसू बहने लगे। उसने कहा, प्रभु, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस ये एक पत्ता और मेरा अटूट विश्वास है। शाम को उसने अपनी फटी हुई झोपड़ी के मुख्य द्वार पर मिट्टी का एक छोटा सा दीपक जलाया और उसमें एक लौंग डाल दी। उस रात उसे एक अद्भुत स्वप्न आया। उसने देखा कि हनुमान जी महाराज स्वयं उसके द्वार पर खड़े हैं और गदा से उसके घर की दरिद्रता को बाहर खदेड़ रहे हैं। अगले ही दिन नगर के एक बड़े सेठ ने रामदीन को बुलवाया और उसे अपने व्यापार में एक ईमानदार साझीदार की तरह काम दे दिया। देखते ही देखते रामदीन की दरिद्रता दूर हो गई। उसके घर में अन्न के भंडार भर गए और जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे वे उसके दर्शन को आने लगे। भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान के लिए वस्तु बड़ी नहीं होती, बल्कि भाव बड़ा होता है। रामदीन ने केवल एक पत्ता चढ़ाया था, लेकिन उस पत्ते पर उसका राम के प्रति अटूट प्रेम और विश्वास लिखा था। इसीलिए हनुमान जी ने उसे तुरंत फल दिया। अंतिम संदेश। तो भक्तों, इस 14 अप्रैल 2026 के पावन दिन इन दोनों उपायों को अवश्य करें। पूरी श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ करें। याद रखें, भगवान भाव के भूखे होते हैं, दिखावे के नहीं। यदि आप भी रामदीन की तरह सच्चे मन से हनुमान जी को पुकारेंगे तो निश्चित ही आपके घर से भी दरिद्रता और दुखों का नाश होगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, ताकि आपके जीवन में भी राम जी की कृपा बनी रहे। जय श्री राम, जय बजरंगबली।